Hello बच्चों, let's read the given question. The question says two long current carrying thin wires, both with current I, are held by insulating thread of length capital L and are in equilibrium as shown in the figure, with threads making angle theta with the vertical. If wires have mass lambda per unit length, then the value of I is. So we have been given G as a gravitational acceleration. So हमें options given है A as 2 under root pi GL upon mu naught tan theta. Option B given है pi lambda GL upon mu naught tan theta. Option C given है sin theta under root pi lambda GL upon mu naught cos theta. Option D given है 2 sin theta under root pi lambda GL upon mu naught cos theta. So to understand this question, we need to understand about the key concept of force on parallel wires. सो यहाँ पे हमें एक चीज समझनी होगी. लेट सपोज वी हैव अ कंडीशन कि हमारे पास दो पैरेलल वायर्स हैं, बोथ आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है. एंड जो सेपरेशन है बिटवीन द टू इज डी एंड द लेंथ ऑफ वायर वी आर टेकिंग इट एज टू बी एल. ठीक है. सो यहाँ पे वी कैन सी बाय राइट हैंड पाम रूल वी कैन से कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये वायर वन है, लेट्स से ये वायर टू है, तो वायर वन की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसमें वायर टू रखा हुआ है, एंड वाइसा वर्सा वी कैन से वायर टू की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें वायर वन रखा हुआ है. ठीक है. एंड वी नो कि जब भी वायर कैरिंग करंट आर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड सो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स. ठीक है. तो उसके बेसिस पे वी कैन सी के सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा. तो फोर्स के डायरेक्शन के लिए वी नीड टू यूज राइट हैंड पाम रूल. सो लेट्स से अगर हम बात करें वायर वन पे फोर्स जो लग रही होगी वो होगी थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड वायर टू की वजह से यहाँ पे जो होगी वो आउटवर्ड होगी, एंड वायर वन की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो टू के लिए इनवर्ड होगी. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, सो फिंगर इन द राइट हैंड फिंगर का बाहर की तरफ, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन. राइट. ये है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू. सिमिलरली अगर हम टू की बात करें तो टू पे हम देख सकते हैं करंट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इनवर्ड और करंट के डायरेक्शन में थंब, सो फोर्स विल बी ऑफ राइट हैंड का जो पाम फेस होगा दैट विल बी गिविंग अस द वैल्यू ऑफ फोर्स व्हिच इज F21 बार. ठीक है. तो ये डायरेक्शन मिल गया. अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, सो F21 विल बी इक्वल्स टू F12. मैग्नीट्यूड इसका लिखा जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी. सो इस तरीके के रिजल्ट वी नीड टू कीप इन माइंड. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोर्स अट्रैक्टिव है. ठीक है. व्हेन द सेम करंट डायरेक्शन में फ्लो होगा करंट तो फोर्स विल बी अट्रैक्टिव एंड दोनों वायर अट्रैक्ट करेंगे. फोर्स अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता तो यहाँ पे हमने जस्ट यहाँ पे हम शो कर देते हैं ये I1 है ये I2 है. ठीक है. अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता तो फोर्स मस्ट बी रिपल्सिव, वो हम चेक भी कर सकते हैं. सो जस्ट यूजिंग दिस रिजल्ट विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन बीन गिवन. तो हमें बेसिकली दो वायर्स गिवन है जो कि इंसुलेटिंग थ्रेड से बंधे हुए, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दे आर मेकिंग एंगल थीटा बोला गया है. अगर हम इनके ऊपर एफबीडी बनाए फोर्सेस, सबसे पहले तो एक फोर्स वेट होगा इसका mg नीचे की तरफ, स्ट्रिंग में टेंशन आएगी T. अगर इसका कंपोनेंट देखें सो एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा T cos थीटा. ठीक है. एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा T sin थीटा. ठीक. एंड फर्दर मोर हमें बोला गया कि दोनों वायर्स आर इन इक्विलिब्रियम. सो इक्विलिब्रियम में होने के लिए वी नीड टू हैव एन आइडिया के डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ वायर मस्ट बी अपोजिट. अगर हम मान लें कि इसका करंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ है इसमें वायर में, तो इसमें डायरेक्शन करंट का अंदर की तरफ होना चाहिए. तो दैट इज व्हाट द सिचुएशन वी नीड टू बी क्लियर विथ. यहाँ पे हम दिखा देते हैं क्रॉस में. सो इस वजह से यहाँ पे एक फोर्स लगेगी, इसको हम कह देते हैं F. ठीक है. सो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन हम क्या लिख पाएंगे? अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन फोर्सेस विल बी बैलेंसिंग. सो अंडर equilibrium we can say T cos theta must be balancing the weight mg, and also T sin theta must be balancing this force that is F. और F की वैल्यू हम फ्रॉम द अबव इक्वेशन लिख सकते हैं. सेम करंट फ्लो हो रहा है दोनों में तो म्यू नॉट I स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ L गिवन है डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू द वैल्यू कैन बी रिटर्न एज 2 पाई डी. राइट. सो 2 पाई डी की अगर हम बात करें सो सेपरेशन बिटवीन द टू अगर हम देखें ध्यान से सो इट कैन बी रिटर्न एज फ्रॉम द ज्योमेट्री हम देख सकते हैं ये जो लेंथ होगी हमारी, दिस लेंथ कैन बी रिटर्न एज L sin थीटा.
राइट, और यहाँ की भी लेंथ एल साइन थीटा हो जाएगी, सो इट विल बी टुगेदर 2l साइन थीटा। तो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ दिस एज 2l साइन थीटा, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, ये आएगा नीचे, डी लिखना है ना हमें, तो डी दैट इज द सेपरेशन बिटवीन टू वायर, तो ये आएगा 2l साइन थीटा, ऊपर रहेगा ये एल जस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें मास को हम क्या लिख सकते हैं, मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी, ठीक है। तो हमें गिवन है यूनिट लेंथ का मास गिवन है लैम्डा, सो टोटल हो जाएगा लैम्डा इंटू एल जी। सो ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों को हमें फाइंड करना है बेसिकली द वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल डिवाइड द टू इक्वेशन, सो वी कैन से हम इसको डिवाइड करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, वी कैन सी टी टी तो कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा लिख देंगे, इसको 2/1 कर देते हैं, सो टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई स्क्वायर एल अपॉन 4 पाई एल साइन थीटा इंटू 1 से डिवाइड कर रहे हैं, सो 2/1 कर रहे हैं तो ये नीचे आ जाएगा ये भी, इंटू लैम्डा एल जी, ठीक है। तो यहाँ से एल, एक एल कैंसिल हो जाएगा, एंड फर्दर मोर वी कैन से नथिंग इज गेटिंग कैंसल्ड ओवर हियर फर्दर, सो यहाँ पे हमें आई स्क्वायर की वैल्यू को हम सेपरेट रखते हैं, यहाँ पे इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस लिखेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। वी आर मल्टीप्लाइंग ऑल द टर्म्स ओवर दिस साइड, 4 पाई एल इंटू लैम्डा जी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, बस ये चीज़ें बचेंगी यहाँ पे। सो फाइनली वी कैन से द रिजल्ट कैन बी रिटर्न एज, इसका रूट लिया जाएगा तो साइन का ये बाहर आ जाएगा, एंड टू बी प्रिसाइज 4 का भी 2 बाहर आ जाएगा, सो दिस विल बी आई, एंड अंदर क्या क्या बचेगा, वो बचेगा पाई लैम्डा एल जी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट कॉस थीटा। सो ये रिजल्ट हमारे पास आएगा करंट का, जो कि मैच होता हुआ दिख रहा है ऑप्शन डी के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।